प्रेपरेशन ऑफ बेसिस। अभी हमने क्या बात की थी कि व्हाट आर द बेसिस एंड अल्कीन्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अभी हम बात करेंगे बेस बनते कैसे हैं, चाहे वो वीक बेस हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, और चाहे वो सॉल्युबल हो, चाहे वो इनसॉल्युबल हो। तो यहां पे कुछ प्रेपरेशंस मैंने लिखी हैं, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रेपरेशन है व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। It form metallic oxide. So sodium is a metal. It react with oxygen, which is a non-metal, and it formation or it formed sodium hydroxide. So यहाँ पे जो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो हमने अभी पढ़ा था कि वो क्या है, soluble in water, because वो जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तब वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर ओनली। जैसे इसकी एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूं कि मेरे पास Na2O है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया HCl के साथ एंड इट गिव्स NaCl देन H2O। सो यहां पे ये वाला जो मेटल है, जो मेटल ऑक्साइड बन चुका है, वो क्या है मेरे लिए, बेस है। क्यों? क्योंकि वहां उसने क्या बनाया, वाटर एंड सॉल्ट ओनली। कोई अनदर प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट उसके साथ नहीं बना, इसी वजह से मैं इसको बोल रहा हूं मेटल ऑक्साइड विच इज बेस। ओके, आफ्टर दैट जो मेरी सेकेंड रिएक्शन है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म बेस। विच बेस? अल्कली बेस, which are soluble in water, क्योंकि alkenes are those bases which are soluble in water. So यहां पे हम रिएक्शन को एक और नाम दे सकते हैं, explain the preparation or prepare alkenes from metal and water। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि soluble base बनाने हैं, किस वजह से बनेंगे वो, मेटल और वाटर की वजह से। So when metal react with water, it form base। कौन से बेस? जो soluble है वाटर के अंदर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अल्कली, and it form हाइड्रोजन गैस। This is the sign of हाइड्रोजन गैस। और जब भी ये आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या जहां पे ये वाला साइन लगा होगा वहां पे गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहां पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। सोडियम को रिएक्ट करवाया मैंने वाटर के साथ, it forms NaOH and H2 गैस। अब हम सारी चीजें दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यहां पे पहली बात तो ये अल्कली है। सेकंड थिंग, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इट डिसोसिएट OH नेगेटिव आयंस कंप्लीटली। जहां पे कंप्लीट OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट होंगे और वो हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, उसको वाटर के साथ मैंने क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, देन रिएक्ट करवाने के बाद मेरे पास क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और विच गैस इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। सो योर आंसर इज हाइड्रोजन गैस। सो यहां पे हमने क्या लिखा था, जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे लिए क्या है, वीक बेस। रीजन क्या था इसका, कि यहां पे जो OH नेगेटिव आयन हमारे लिए क्या रहे, डिसोसिएट हो रहे थे, वो हमारे लिए क्या थे, पार्शली डिसोसिएशन। पार्शली मतलब 50-50। तो यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती जहां पे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। आफ्टर दैट द थर्ड रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेस, दैट मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड इट फॉर्म्स बेस। विच बेस? those bases which are soluble in water। और जो ये मेटालिक ऑक्साइड हैं, ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, वाटर में soluble होंगे। तो अगर वाटर में soluble होंगे, उसी वजह से हमें क्या मिलेगा, बेस मिलेगा, अदरवाइज रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। तो यहां पे मैंने क्या लिया, सोडियम ऑक्साइड, इट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, देन इट फॉर्म्स NaOH and it is a very strong base because it dissociate OH negative ions completely। So यहां पे मैं कुछ और मेटल भी यूज कर सकता हूं, जैसे कि पोटेशियम है मेरे पास, और यहां पे मेरे पास क्या है, कैल्शियम। सो इन दोनों को भी यूज कर सकता हूं क्या बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए।
तो कैल्शियम के साथ मेरे पास कौन सा बेस बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो बेस मेरे लिए क्या होगा, वीक बेस, बिकॉज वहां पे हमारे पास क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएशन होगी OH नेगेटिव आयंस की। अगर मैं पोटेशियम का यूज करूं वहां पे मेरे पास वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस completely. After that, the fourth reaction, which is an important reaction because it forms PPT, which is an insoluble substance. When the salt solution react with base, which base? Alkali base. So react with alkali, then it form basic hydroxide and normal salt. So इस reaction का जो नाम है वो है double decomposition. When salt solution react with alkali, it form basic hydroxide and normal salt. So यहाँ पे मेरे पास मैं फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड ले रहा हूं, इसको मैंने रिएक्ट करवाया बेस के साथ रिएक्ट करवाने के साथ मेरे पास क्या बना, बेसिक हाइड्रोक्साइड। बेसिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कौन सा बनेगा, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे पहले हमने जब रिएक्शन की थी तो हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि विच बेस इज वीक, जो सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होते हैं, और ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल है क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि ये सॉल्युबल कभी भी नहीं होते क्योंकि दिस इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर एंड इट डज नॉट डिसोसिएट OH नेगेटिव आयंस। 1% भी ये क्या करेगा, डिसोसिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इसका नाम हमने क्या पढ़ा था, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड पढ़ने के बाद जो नॉर्मल सॉल्ट मेरा बन रहा है, दिस इज NaCl। अब यहां पे जो आप ये वाला साइन देख रहे हो, दिस इज द साइन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, और ये सब्सटेंस कब बनते हैं, रिएक्शन के दौरान जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। एक बात और देखी जाए, क्या यहां पे हम आयंस को डिस्प्लेस कर रहे हैं, आयंस। सो आयंस के डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, which we have already discussed and which we have already read in chemical equation and reactions. So यहां पे हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन में PPT बनेंगे जो insoluble होंगे. Okay? After that, the last preparation is when ammonia gas which is NH3 react with hydrogen oxide water molecule, it forms NH4OH. और अभी हमने पढ़ा है दिस इज द सॉल्युबल बेस, और सॉल्युबल बेस कौन सा होगा, जो अल्कली होगा। लेकिन यहां पे जो ये वाला अल्कली है वो है वीक अल्कली। इस वीक अल्कली की जो बात कर रहे हैं हम, क्यों वीक अल्कली है, क्योंकि यहां पे जो ये डिसोसिएट करेगा OH नेगेटिव आयन, वो क्या डिसोसिएट करेगा, पार्शियली डिसोसिएशन। दैट्स व्हाई वी से दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक alkali or weak base. So this is the preparation of bases. Now our next topic is chemical properties and physical properties. So bases have also two different properties. First one is physical property and chemical properties, as like same as acids. So in bases with physical properties, all bases are bitter in taste, मतलब वो कड़वे होंगे। Second properties, soapy substance, it means soapy substance means slippery होते हैं, जो जैसे कि अगर साबुन को आप हाथ लगाओ तो वो क्या हो जाता है, स्लिपरी होता है। ठीक है, तो soapy substance, ओके। आफ्टर दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, सेम एज जैसे हमने एसिड में किया था। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर दैट दे चेंज कलर विद यूज ऑफ इंडिकेटर, बिकॉज इंडिकेटर हमें बता देते हैं कौन सा बेस है कौन सा एसिड है, ये हमने किया था। तो रेड लिटमस जब चेंज हो जाएगा ब्लू में, सो इट मींस हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। यहाँ पर्पल ब्लू में चेंज हो जाएगा तो बेस होगा। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज माइल्ड करोसिव। माइल्ड करोसिव का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपके हाथ के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिर जाए तो उसका जो बर्न होता है वो बहुत स्लाइट होता है, थोड़ा होता है। अगर मैं एसिड की बात करूं, हाथ के ऊपर डालूं तो वो जल जाएगा, अपना हाथ जल जाएगा। लेकिन इसके साथ
जो बर्निंग होती है आपके ऊपर वो बहुत कम होती है एज कंपैरिजन टू एसिड. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, physical properties of base. After that, what are the chemical properties? So according to this property, the first chemical property is this: when strong alkali, it means base which are soluble in water, when it react with carbon dioxide, it form carbonate and water. So carbonate का मतलब क्या हो गया, यहां पे जो अल्कली होगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को. कहां से एब्जॉर्ब करेगा, या तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब करेगा या कोई एक्सपेरिमेंट करवाएंगे वहां से इस गैस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. सो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद आप खुद में ऐड कर लेगा, अपने आप को इसके साथ ऐड कर लेगा, तब क्या होगा, मेटल कार्बोनेट विच इज सोडियम कार्बोनेट एंड इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल. सेकेंड रिएक्शन, बेस या फिर अल्कली आप दोनों ले सकते हो, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. जैसे कि यहां पे मैंने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया और क्या बन गया यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर. यहां से ये भी क्लियर हो रहा है, अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस का एक मोटिव है सॉल्ट बनाना और वाटर बनाना. तो यहां से मेरे को ये पता लग गया कि ये बेस है और बेस की वजह से मेरे को क्या पता लगा कि क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. आफ्टर दैट मेरे को ये भी पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये भी पता लग गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीट OH नेगेटिव आयंस. उसके बाद नेक्स्ट है फेरस हाइड्रोक्साइड. सो यहां पे इसको मैंने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, सेम सॉल्ट एंड वाटर. तो ये भी क्या है हमारे लिए, बेस. आफ्टर दैट थर्ड रिएक्शन इज मेटेलिक सॉल्ट. इट मींस जो यहां पे मेटल यूज करेंगे वो हैवी मेटल्स होंगे. हैवी मेटल्स मतलब कॉपर, जिंक, आयरन. तो उनको यूज कर रहा हूं मैं यहां पे किसके साथ, बेस अल्कली के साथ. क्या बनाएंगे, सॉल्ट, मेटल हाइड्रोक्साइड. जो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, नॉट सॉल्युबल. जब सॉल्युबल की बात होगी वहां पे हमारे पास कुछ ही कंडीशंस में एलिमेंट्स होते हैं जो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल फॉर्मेशन में देते हैं. तो यहां पे मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ. अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर सल्फेट को मैंने रिएक्ट करवाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि ये वीक अल्कली है और यहां पे मैंने अल्कली ही लेना था. उसके बाद मैंने जो सॉल्ट मेरे को मिला वो क्या मिला, अमोनियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड. यहां पे जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है उसका कलर आता है ब्लू, पेल ब्लू. ओके, तो यहां पे जो ये साइन बना हुआ है ये किसका साइन है, प्रेसिपिटेशन का. एंड यहां पे जो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन चुका है वो किसका है, मेटेलिक या मेटल हाइड्रोक्साइड का. इसके साथ कुछ नोट करने वाली बात यहां पे है दैट सम मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, जो ये मेटल्स हैं दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब वो सॉल्युबल भी बनाएंगे और इनसॉल्युबल भी बनाएंगे. सो जिंक मेटल के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, लेड के साथ मेरे पास सॉल्युबल भी बन सकता है मेटल हाइड्रोक्साइड और इनसॉल्युबल भी बन सकता है. सो दोनों तरीकों के नेचर को मैं क्या नाम दे रहा हूं, एम्फोटेरिक इन नेचर. जब ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो इन दोनों की कंडीशन क्या हो गई, यहां पे फिक्स हो गई है कि जब ये तीनों इन दोनों के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे इन एक्सेस अमाउंट, इसकी एक्सेस अमाउंट, तो वहां पे क्या होगा, उस इनसॉल्युबल भी देंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और सॉल्युबल भी देंगे. क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेस, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस इज when alkalis react with ammonium salt, it forms salt plus water plus ammonia gas. और यहां पे जो कंडीशन क्या है, यहां पे कंडीशन है हीट. हीट को यहां पे रखना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर हमें क्या चाहिए, अमोनियम गैस चाहिए, तो मेरे को यहां पे हीट करना ही पड़ेगा. तो alkalis which are soluble in water,
which alkali we have taken, that sodium hydroxide. It react with ammonium salt, ammonium chloride. This is a salt of ammonium chloride, or it gives sodium chloride, which is a salt, water H2O, and ammonia gas. This is the sign of gas. So these are the chemical properties of bases. I hope you would understand this topic, because it is a very easy topic, but you have to learn about the chemical properties, that you learn this journal result. I repeat, you learn this journal result of bases, of salt, of acids. So आपको एसिड के अंदर भी, बेस के अंदर भी, और जब सॉल्ट की बात करेंगे तब भी आपको ये क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजल्ट याद करना पड़ेगा। वहीं से आप किसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवा पाओगे, अदरवाइज आपकी रिएक्शन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पे आपको एसिड और बेस के बारे में पता लग चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो होगी सॉल्ट के ऊपर। सो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड प्लीज मेक श्योर कि आपको हर रिएक्शन का जनरल रिजल्ट पता हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड अगर आपको इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो मेरे को अपलोड करने में मजा आए और सपोर्ट मिले आपकी, जो बहुत जरूरी है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन।